रोड टू यूएफसी के सीजन 3 के सेमीफाइनल की फाइट हो चुकी है, जिसमें अंगद बिष्ट और डोंग हुन चोई की फाइट हुई थी और अनफॉर्चुनेटली स्प्लिट डिसीजन से इस फाइट के अंदर अंगद बिष्ट हार गए हैं। मैं आप लोगों से 3 राउंड की इस फाइट का ब्रेक डाउन करके डिस्कशन करूंगा। इस डिस्कशन के बाद आपके माइंड में क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि इस फाइट के अंदर रॉबरी हुई है या फिर डोंग हुन चोई इस फाइट को जीत गए थे। देखिए, ये 3 राउंड की फाइट थी और इस फाइट को बिल्कुल एक एक चीज की डिस्कशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, तब आप समझेंगे। राउंड 1 को अगर हम देखें तो राउंड 1 के अंदर आपने अंगद बिष्ट को एक्सप्लोजिवनेस के साथ देखा था। उन्होंने काफी अच्छी स्ट्राइकिंग की और उनका जो राइट हैंड है, ओवर हैंड राइट जो है वो बहुत तगड़ा लैंड हुआ और डोंग हुन चोई जो है एक तरीके से नॉकडाउन टाइप हो गए थे। और जिस तरीके से ये राउंड फिनिश हुआ, क्लिंच में जिस तरीके से वर्क किया अंगद बिष्ट ने, जिस तरीके से वो स्ट्रॉन्गर नजर आए फर्स्ट राउंड में, तो ये फर्स्ट राउंड स्कोर होता है अंगद बिष्ट की तरफ। तो 10-9 इस राउंड के अंदर अंगद जो बिष्ट हैं उनको मैंने दिया है। स्ट्राइकिंग डोंग हुन चोई की भी ठीक थी, लेकिन यहां पर वो सर्कलिंग नहीं कर रहे थे। जैसे ही राउंड 2 शुरू हुआ, वहां से ही जो है ये फाइट टर्न होना शुरू हुई और इसके लिए मेरा एक अलग टेक है और वो ये है कि जो कॉर्नर थे उन्होंने अंगद बिष्ट को सही तरीके से समझाया नहीं। जो डोंग हुन चोई के जो कॉर्नर थे उन्होंने बिल्कुल राइट एडवाइस दी कि पहला राउंड तुम हार गए हो, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बट राउंड 2 के अंदर हमें अंगद बिष्ट के अंदर एडजस्टमेंट दिखाई नहीं दी। राउंड 2 से पहले एडजस्टमेंट ये हुई कि उनको कहा कि ओवर हैंड राइट एक इतना तगड़ा वेपन है और स्ट्रॉन्ग अंगद बिष्ट, तो आपको एक काम करना है, सर्कल करना है, उसके पावर हैंड के से मूव करना है। तो सेकंड राउंड जैसे ही शुरू हुआ तो आपने देखा कि क्लिंच के अंदर बहुत अच्छा वर्क किया। किसने? क्लिंच के अंदर बहुत अच्छा वर्क किया जो है अंगद बिष्ट ने, लेकिन उनका जो मेन वेपन था स्ट्राइकिंग में, ओवर हैंड राइट, उसको सर्कलिंग करके और अपनी स्ट्राइक्स को मिक्स करके डोंग हुन चोई ने काफी अच्छी स्ट्राइकिंग की शुरू के 3 मिनट के अंदर। और उसके साथ साथ इसके अंदर हमें एक जो है फाउल भी देखने को मिला, डबल फाउल। अब आप लोग सोचेंगे कि इसके लिए पॉइंट डिडक्शन होना चाहिए। अब देखिए, डबल फाउल, डबल वार्निंग दे दी थी। डबल वार्निंग का मतलब होता है अगर एक बार भी और आई पॉक हुआ या लोअर ब्लो लगा तो 1 पॉइंट दे दिया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, तो पॉइंट नहीं मिला उन्हें। अब जो सेकंड राउंड की हाईलाइट थी वो ये थी कि पावर हैंड से सर्कल करके आपको लेग्स लो किक मारनी है और बॉडी किक मारनी है। यानी कि जो किक्स थी डोंग हुन चोई की, उसने सेकंड राउंड को एक तरीके से जो है सिक्योर कर लिया था। और एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो फेंट है वो भी काफी अच्छे जो है डोंग हुन चोई ने जो है दिखाए थे। और 1 मिनट 26 सेकंड तक ये फाइट जो है रुक भी गई थी जब जो है डबल फाउल हुआ। तो ओवरऑल सेकंड राउंड जो है आप उसको क्लोज बोल सकते हैं, लेकिन डोंग हुन चोई ने जिस तरीके से लोअर बॉडी के अंदर लेग किकिंग की और उसके साथ साथ जो बॉडी के अंदर किकिंग गेम उन्होंने दिखाया, जो फेंट्स जो वो दे रहे थे, तो अंगद बिष्ट जो है उनके ऊपर बाइट कर रहे थे, उसके साथ साथ जो है सर्कलिंग उन्होंने अच्छी की। तो सेकंड राउंड जो है वो 10-9 से डोंग हुन चोई की तरफ जाता है। अब यहां पर थर्ड राउंड के अंदर हम एंट्री करें, उससे पहले सिचुएशन ये हो गई है कि फर्स्ट राउंड जो है अंगद बिष्ट ने 10-9 से जीता, सेकंड राउंड डोंग हुन चोई ने 10-9 से जीता। तो यहां पर जो है 19-19 19-19 की जो है बराबरी हो चुकी है। थर्ड राउंड जो अब डिसाइड करेगा कि कौन इनमें से जीतेगा। अब थर्ड राउंड से पहले जो अंगद बिष्ट है उनके कॉर्नर ने कहा कि आपने ये सेकंड राउंड जीत लिया है, बहुत अच्छी बात चल रही है। पूरा टाइम बीत गया, इस एक लाइन के अलावा उन्होंने कोई भी सजेशन दिया नहीं। और मैं कॉर्नर पे जो आदमी था अंगद बिष्ट के साथ, उसे मैं मेन कल्प्रेट मानता हूं कि यू हैव टू ब्लडी गाइड योर फाइटर यार, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो बस सुन हो गया, वहां पर बैठा हुआ था। उसे बोलना चाहिए था कि आप ज्यादा जो है डैमेज दे रहे हो। अगर आप डैमेज को इस टाइम तक देखते तो डोंग हुन चोई के नाक से, मुंह से, दोनों से खून निकल रहा था। अंगद बिष्ट जो है फ्रेश दिख रहे थे, लेकिन वो स्ट्राइकिंग बैटल में आ रहे थे। उनके कोच को ये देखना चाहिए था, जो कॉर्नर मैन था, कि देखो भाई, सेकंड राउंड के अंदर अब चीजें बराबर हो चुकी हैं। थर्ड राउंड में आपको क्या करना है, एक्सप्लोजिवनेस दिखानी है शुरुआत से ही, ठीक है, हेड मूवमेंट दिखानी है,
वो जब सर्कल कर रहा है तो उस टाइम पर आपको बहुत ध्यान से जो है स्टांस स्विच को भी देखते हुए स्ट्राइकिंग करनी है। वो लेग किक करने की सोच रहा है, बॉडी किक करने की सोच रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी उनको सजेशन दिया नहीं गया। तो थर्ड राउंड के अंदर हुआ क्या? थर्ड राउंड के अंदर जो है अंगद बिष्ट ने शुरुआत में 3 मिनट के करीब बहुत अच्छी जो है फाइट की। उन्होंने जो है उनके जो पंचेस थे वो भी लैंड हो रहे थे। डोंग हुनचोई बैकफुट पर भी था, फॉरवर्ड प्रेशर बहुत ज्यादा अंगद बिष्ट ने यहाँ पर दिखाया था। लेकिन थर्ड राउंड के अंदर जब वो रेकलेस हो गए तो वो नॉकडाउन हो गए थे। इसको आप एक मिनी नॉकडाउन भी मान सकते हैं, लेकिन वहीं से चीजें बदल गई। अगर थर्ड राउंड के अंदर वो मिनी नॉकआउट नहीं होता तो अंगद बिष्ट इस फाइट को स्प्लिट डिसीजन से जीत जाते या फिर यूनानिमस डिसीजन से जीत जाते। वही एक टर्निंग मोमेंट था जो थर्ड राउंड के अंदर उनको पंच लैंड हुआ, ओवरहैंड राइट, उसको राइट हुक बोल सकते हो आप। तो यहां पर जो वो हुक लैंड हुआ अंगद बिष्ट के लिए थर्ड राउंड में, वो उनसे राउंड ले गया। अब यहां पर अगर पूरी फाइट को आप देखें तो किकिंग गेम में डोंग हुनचोई मिडल और लो किकिंग में अंगद बिष्ट से कहीं 21 नजर आए। उसके अलावा अगर मैं क्लिंच की बात करूं तो क्लिंच के अंदर अंगद बिष्ट स्ट्रॉन्ग भी नजर आए और पावरफुल भी नजर आए। तो क्लिंच के अंदर अंगद बिष्ट को एडवांटेज इस पूरी फाइट में दिखी। लेकिन अगर फुटवर्क की बात करें तो फुटवर्क भी बहुत अच्छा दिखा डोंग हुनचोई का, क्योंकि सेकंड राउंड से ही उन्होंने अपने गेम प्लान के अंदर चेंज लाना शुरू किया। ऊपर से स्टांस स्विच का भी जो एक मसाला था उन्होंने वो छिड़क रखा था डोंग हुनचोई ने। तो थोड़ी से स्ट्राइकिंग के मामले में जो डाइवर्सिफाई करने में सक्सेसफुल हुए डोंग हुनचोई, उसी ने इस फाइट को फिक्स कर लिया। तो थर्ड राउंड के अंदर लास्ट मिनट्स जो थे उसके अंदर भी एक्सप्लोसिवनेस दिखाई अंगद बिष्ट ने। लेकिन अगर आप स्ट्राइकिंग को देखो और अगर आप उस नॉकडाउन को काउंट करो तो थर्ड राउंड में देता हूं डोंग हुनचोई को 10-9। तो इससे रिजल्ट क्या बनता है? इससे रिजल्ट बनता है 29-28 डोंग हुनचोई। तो मेरे हिसाब से ये रॉबरी बिल्कुल नहीं थी। जो कॉर्नर मैन था अंगद बिष्ट का, उसकी गलती थी, उसे समझाना चाहिए था, अपने फाइटर को गाइड करते रहना चाहिए था। और एक चीज अंगद बिष्ट के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, ही इज रियली ए गुड फाइटर। जो ये फाइट थी वो बिल्कुल क्लोज थी। अगर जो है जजेस जिता देते अंगद बिष्ट को तो मुझे उसमें भी कोई जो है आपत्ति नहीं होती। लेकिन अगर उन्होंने डोंग हुनचोई को भी जिता दिया है तो उसमें मुझे ये रॉबरी नहीं लग रही है। इट वाज वेरी क्लोज फाइट और एक एनालिस्ट होने के जो है फर्ज को निभाना चाहिए। वी शुडंट बी सो प्रोटेक्टिव अबाउट आवर फाइटर्स। जो हमारा ऑनेस्ट ओपिनियन है वही देना चाहिए। तो यहाँ पर अंगद बिष्ट स्ट्रॉन्गर नजर आए, UFC मटेरियल नजर आए, और जहां तक मुझे लगता है डेना वाइट को उन्हें जो है कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली मिल भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंगद बिष्ट ने काफी अच्छा डिस्प्ले किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गेम प्लान को अगर वो थोड़ा मॉडिफाई करते, थोड़ा सा थर्ड राउंड के अंदर अवेयरनेस दिखाते और थोड़ा सा टेक्निकल स्ट्राइकिंग को और इम्प्रूव करते तो यहाँ पर वो जीत सकते थे। बाकी आप मेरे इस ब्रेकडाउन से कितना एग्री करते हो, कितना नहीं एग्री करते, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, डैमेज को अगर आप काउंट करते हो कि डैमेज किसने ज्यादा दिया था, तो डैमेज तो ज्यादा दिया था अंगद बिष्ट ने। लेकिन ओवरऑल आप स्ट्राइक्स की वॉल्यूम देखेंगे, अगर आप ये देखेंगे कि हेड किक से लेकर, हेड से लेकर, बॉडी से लेकर लोअर बॉडी तक, तो हर जगह पर डोंग हुनचोई ने ज्यादा जो है स्ट्राइकिंग की थी। लेकिन पावर तो अंगद बिष्ट ने दिखाई थी। तो बहुत ही तगड़ी फाइट थी, लेकिन इस फाइट के अंदर डोंग हुनचोई को जिता दिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप कितना एग्री करते हैं इस मेरे फाइट रिव्यू से, कितना एग्री नहीं करते, एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट अंगद बिष्ट, एंड डू यू लाइक हिम एज ए फाइटर। उसका फाइटिंग स्टाइल आपको पसंद आया या नहीं? मुझे तो पसंद आया, 10 out of 10, एंड ही शुड बी ऑन द UFC रोस्टर वेरी सून। आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को लाइक भी करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करना है। टेक केयर, हर कमेंट को पढ़ूंगा मैं।